आज के टेस्ट में देखें, हिंदी टेस्ट में पहला क्वेश्चन, कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है परसर्ग। क्या है? परसर्ग नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। जो कारक विभक्ति होती है वो 8 भेद होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अर्ध स्वर कौन से व्यंजन होते हैं? तो अर्ध स्वर जो व्यंजन होते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अर्ध स्वर व्यंजन, तो इसका अंतस्थ, ठीक, ये ऑप्शन हो तो ये सही है, वरना जो व्यंजनों की बात हो रही है तो उसमें य और सेकंड व, ये दोनों अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक, अब सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जैसे कोई भी विशेषण शब्द है उससे पहले सर्वनाम आ जाए, जैसे वह सुंदर है, ठीक, तो वह सुंदर है, तो वह इसमें सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। अगला, इसमें नेक्स्ट देखें तो 4 प्रकार के विशेषण। पहला सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक। गुणवाचक किसी भी तरीके, गुणवाचक के कम से कम 8-10 टाइप हैं कि आकृति बोधक, दशा बोधक, अवस्थिति बोधक, इस तरीके से गुणवाचक के, ठीक, स्वीकृति बोधक या इसमें स्वाद बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, लंबा है चौड़ा है, लंबी में चौड़ी में, इस तरीके से, ठीक, तो ये गुणवाचक है। थर्ड, संख्यावाचक, ठीक, संख्या में भी क्रमवाचक, गणनावाचक, इस तरीके से आते हैं, इसके अंदर और बात करेंगे आप। तो फोर्थ है परिमाणवाचक, परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक में तौलने वाली चीज़ आ जाती है, जितने भी, ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है महल किस भाषा का शब्द है? तो महल अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, ठीक है। अगला है लबादा और पादरी किस भाषा का शब्द है? तो लबादा, पादरी, गमला, तौलिया, आल्पिन, ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा शब्द हैं, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली भाषा से आए हैं। पपीता, मिस्त्री, बोतल, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चाबी, गोदाम, ये सभी। अगला देखें, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। पहली मूलावस्था, मूल अवस्था, सेकंड उत्तरावस्था, थर्ड उत्तमा अवस्था। जैसे आप गुड, बेटर और एक्सीलेंट कहते हैं, वो उसकी बात हो रही है, क्वालिटी की, ठीक। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है, जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ठीक है। इस आधार पर 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है तद्भव तत्सम शब्द लिखने को। तो इसमें है अकाज, अकाज एक तद्भव है, तो इसका तत्सम बनेगा अकार्य। क्या है? अकाज, ठीक, तो इसका बनेगा अकार्य, तत्सम रूप अकार्य। नेक्स्ट देखें, स्कंध, स्कंध का बोला है तद्भव के लिए, तो स्कंध का तद्भव होता है कंधा, कंधा, ठीक है। अगला देखें, केला, केला का तत्सम भरना इधर,
तो केला का तत्सम है कदली, कदली, कदली। नेक्स्ट देखें, चना, चना का तत्सम होता है चणक, चणक, चणक तत्सम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, रैन, रैन का होता है रात। अच्छा, रैन ये इधर गलत लिख दिया है। रैन जो है ये तत्सम है, वो तद्भव है, तत्सम। इसका रात, इसका रात होगा, रैन का रात, रैन बसेरा आपने सुना होगा, रात। अगला है सलाका, तो सलाका का है सलाई, सलाई। ठीक, सलाई। नेक्स्ट देखें, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द के लिए आपके 5-5 दिए गए हैं हर क्षेत्र से, टॉपिक से। तो इसमें है गुंडाकेश, सव्यसाची, गुंडाकेश, सव्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी, ये है अर्जुन के, अर्जुन के ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। नेक्स्ट देखें, धेनु, सुरभि, गौ, ये सब हैं गाय के पर्यायवाची शब्द। ठीक। अगला देखें, कोदंड, चाप, कमान, ये सब हैं धनुष के। अगला देखें, जलधि, पयोनिधि, रत्नाकर, अर्णव, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखें, दंती, मतंग, द्वीप, कुंभी, ये भ है कुंभी, कुंभी, नाग, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं, हाथी। नेक्स्ट देखें, विलोम शब्द, विलोम शब्द 5 हैं। इसमें है अभिज्ञ, अभिज्ञ कि मतलब जो कुछ नहीं जानता, अभिज्ञ के लिए, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो भिज्ञ होगा। अगला देखें, उधम, उधम का होता है आलस, आलस। अगर उद्यमी रहता तो आलसी हो जाता ये। नेक्स्ट देखें, मंडन, तो इसका बनेगा खंडन, खंडन। ठीक है। नेक्स्ट है गरिमा, गरिमा, तो गरिमा का होता है लघिमा, लघिमा। नेक्स्ट देखें, क्षणिक, क्षणिक का होता है शाश्वत, शाश्वत। ठीक है। और शाश्वत का नश्वर भी होता है, नश्वर, ये ध्यान रखें, शाश्वत का नश्वर और क्षणिक का शाश्वत, ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट देखें, दानी का क्या है, दानी का कृपण, कृपण। और अगर दाता का पूछा जाए, दाता, तो दाता का होता है सूम, 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 ये सब विशेष याद रखें। ऐसे ही पाश्चात्य का पूछे तो पाश्चात्य, पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, पौर्वात्य। ठीक है। इसी में सीधा का पूछे अगर तो सीधा, सीधा का उल्टा की जगह औंधा, औंधा। ठीक है। अगला अगर अश्रु का पूछे तो अश्रु, अश्रु का पूछे तो हास, हा स, हास। ठीक। सृष्टि का पूछे तो सृष्टि, सृष्टि का पूछे तो प्रलय, प्रलय। तो ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द हैं, इनका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, ये शब्द के अर्थ लिखने हैं आपने। ठीक है। ये आ जाता है उत्तराखंड के हिंदी के पेपरों में। अंश, अंश का अर्थ क्या होगा, तो पहले वाले अंश का अर्थ है हिस्सा, हिस्सा।
भाग, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा। ये पहले वाले का है। सेकंड वाले अंश का देखें। सेकंड वाला जो अंश है इसका मतलब होता है कंधा, कंधा बोलें आप, या फिर घोड़े के गर्दन के नीचे का अगला हिस्सा, ये भी होता है, घोड़े के गर्दन के नीचे अगला हिस्सा। नेक्स्ट देखें, अली, अली का अर्थ क्या होगा? तो इस अली का अर्थ है भौरा, भौरा, ठीक। और इस अली का अर्थ होता है सखी, सखी या दोस्त। अगला देखें, अनल, अनिल का, इस अनल का अर्थ होगा आग, आग, ग है ये, ठीक है। इसका अर्थ होगा हवा, आग और हवा। नेक्स्ट देखें, तरणी, तरणी का अर्थ, इस तरणी, जब छोटी ई की मात्रा हो तरणी, तो इसका अर्थ होता है सूर्य, ठीक। इस तरणी का अर्थ होता है नौका, नौका या नाव, ठीक है, नौका या नाव। नेक्स्ट देखें, प्रत्यय छांटे, ठीक। प्रत्यय आपको पता होगा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रत्यय होते क्या हैं? प्रत्यय का अर्थ है किसी शब्द के, कोई शब्द है, ये मूल शब्द है, ठीक है, इसके पीछे जुड़ने वाला, यानी कि ये कोई बड़ा शब्द है, इसके पीछे जुड़ेगा, वो प्रत्यय है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने लिखा दूध वाला, पीछे जुड़ा है वाला, इसी से बनेगा चाय वाला। अब ये वाला जो जुड़ रहा है ये प्रत्यय है पीछे, चाय वाला, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, ये सब, ठीक है। तो प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और एक होता है कृत प्रत्यय। क्रिया के पीछे लगने वाला कृत प्रत्यय, इसकी डेफिनेशन याद रखना, परिभाषाएं पूछ ले रहा है आजकल। क्रिया के शब्दों के पीछे लगने वाले को कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के नहीं पीछे लगेगा वो तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया से जो क्रिया से शब्द बने हुए प्रत्यय द्वारा बनेगा तो उसको बोलेंगे कृतांत, कृतांत, ठीक है। और जो उससे बनेगा तद्धित वाले संज्ञा सर्वनाम से तो तद्धितांत, तो इसमें जुड़ जाएगा ये तद्धितांत, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। बाकी देखें इसमें, पहला सुनार, तो सुनार में क्या बनता है? सोना प्लस आर, ठीक है, सुनार। लोहार, तो लोहा प्लस आर, तो इसमें आर प्रत्यय जुड़ा है आपका, इसे ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखें सपोला, तो ये बनेगा आपका सांप, सांप प्लस ओला, ओला, ठीक है। अगला देखें कड़वाहट, तो इसमें निकलेगा कड़वा, कड़वा प्लस आहट, 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 तो आहट प्रत्यय है इसमें जो लास्ट में। कुल मिला के प्रत्यय में शुरू में मूल शब्द मिलेगा और पीछे ये प्रत्यय मिलेगा आपको, यहाँ पे मूल शब्द मिलेगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है लकड़हारा, तो इसमें मूल शब्द है लकड़ी, लकड़हारा कौन है? जो लकड़ी काटता है, लकड़ी प्लस हारा, तो हो गया लकड़हारा। नेक्स्ट देखें खिलौना, तो खिलौना से क्या बनेगा? खेल प्लस औना, और औना पे बड़ी ओ की मात्रा औना, इसमें चिन्ह बिंदु भी होगा छोटा, औना। नेक्स्ट देखें बिकाऊ, बिकाऊ, तो इसमें बिक, बिक प्लस आऊ, आऊ, बड़ा ऊ की मात्रा आऊ। अगला देखें, अब आ गया संधि, तो जो संधि है इसमें आपको संधि का नाम पहचानना है और संधि भी करनी है आपको। देखो तो ये नद्यर्पण लिखा हुआ है, तो ये बनेगा आपका न दी
नदी प्लस अर्पण, अर्पण। ठीक, अब इसमें बड़ी ई और अ मिलकर य बनाएगा, य। ठीक है, और ये द रहेगा आधा यहाँ पे, और ये पण। ठीक, तो ये बन जाएगा नद्यर्पण, और संधि का नाम आ जाएगा यण संधि, यण संधि। ठीक है, अगला देखें, गुरु उपदेश। तो ये बनेगा गुरु प्लस उपदेश, उपदेश। अब इसमें ये वाला ऊ और ये मात्रा ऊ मिला के बड़ा ऊ बना देंगे, तो ये बन जाएगा आपका गुरु उपदेश। तो दीर्घ संधि। ठीक, संधि का नाम आएगा इसमें दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखें, मध्वरी। तो इसमें बनेगा मधु प्लस अरि, अरि मने होता है शत्रु। ठीक, तो इसमें ऊ और अ मिलके बनाएंगे व, तो ये बन गया मध्वरी। इसमें भी यण संधि। ठीक, यण संधि का अगर मैं नियम बताऊं आपको, तो छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए, अन्य स्वर, तो इससे बनता है, इन दोनों से बनेगा, इन दोनों से बनता है य आधा। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम, छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर है, अन्य स्वर, तो इन दोनों से बनता है व आधा। ठीक है, अगला, री के बाद यदि कोई भी स्वर आए, अन्य स्वर, तो बनता है अर। ठीक, तो ये तीन नियम हैं, इनको याद रखें। री का र बनता है, र, सॉरी, ध्यान रखें इसका, री का र। ठीक, अगला देखें, उदय। तो ये है उत प्लस अय। ठीक, इसमें त संबंधित नियम होता है कि त के बाद यदि कोई वर्ण आता है तो त अपने का तीसरा नियम बन जाए, त अपने का तीसरा बना लेता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है। ठीक, कि त के बाद अ आए या तीसरा चौथा पांचवा आए तो उसमें तीसरा बन जाता है। अगला देखें, हवन। इसका वर्ण विच्छेद करें आप हवन का, तो देखें, ह में से निकाला आपने अ, फिर व में से निकाला आपने अ, फिर न में से निकाला अ, तो देखो ये अ बन गया। ठीक, तो अ का बनता है ओ। आपको अगर अयादी संधि आपने पढ़ा होगा तो उसका, या मैं नियम अभी बता देता हूँ। औ, तो ये बन गया ओ, तो ये बन ह और ओ, तो इसका जो सही बनेगा आपका, तो ये बनेगा हो प्लस अन। ठीक है, अन, अयादी संधि। अब कैसे बना ये मैं अब बताता हूँ। अयादी संधि का होता है जो शुरू ए जो होता है, ये ए के बाद अन्य स्वर कोई आता है, ठीक, तो ये बनता है अय। ठीक है, अ या। अब बड़े ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा, कोई स्वर, तो ये बनता है आय। ठीक है, अगर ओ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो ये अन्य स्वर आए अगर, तो ये बनता है औ। जैसे अभी पवन आपने तोड़ा था तो ये औ बनता है। ठीक है, औ। अगर इसी में ही औ के बाद कोई स्वर आता है, अगर बड़े औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य, तो बनता है आओ, आ व। इसका ध्यान रखें, ये नियम है अयादी संधि के चारों। आप पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं इसमें, तो उसमें आपको ये बता रखा है गया है क्लास फर्स्ट सेकंड में। अगला देखें, स्वच्छंद। तो स्वच्छंद में भी व्यंजन संधि है, स्व प्लस छंद हो जाएगा। ये छ संबंधित नियम होता है कि यदि अ आके बाद छ आ जाए तो वहाँ पर च जुड़ जाता है, तो इसमें च जुड़ गया है बीच में, स्वच्छंद। ठीक, नेक्स्ट देखें, समास। अब समास के लिए पहला इसमें है मरणासन। ठीक, मरणासन उसे बोलते हैं मरने को आसन, जो बिल्कुल मरने का आसन है मरणासन, तो इसमें तत्पुरुष समास है।
तत्पुरुष। ठीक, समास के वैसे प्रमुखतः 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। अगला देखिए अमृत धारा, तो अमृत की धारा। ठीक है, अमृत धारा मतलब अमृत की धारा, तो इसमें भी विभक्ति मिल रहा है, तो ये भी तत्पुरुष समास का भेद है। नेक्स्ट देखें सुहासनी। सुहासनी का मतलब होता है सुंदर है जिसकी हंसी। सुहासनी मतलब सुंदर है जिसकी हंसी, तो है जिसकी हंसी या है जो, ऐसे शब्द जिनमें आता है तो वो सब कर्मधारय समास होते हैं, कर्मधारय, धारय। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला देखें शताब्दी। अब देखो शताब्दी मतलब 100 वर्ष का समूह। ठीक है, कितने 100 वर्ष का समूह, तो इसके लिए शताब्दी प्रयोग किया जाता है। और शताब्दी एक है द्विगु समूह, द्विगु समास है, जिसमें भी गणित के अक्षरों जैसे शब्द का परिचय कराते हैं वे द्विगु समास में आते हैं। नेक्स्ट देखें मान सम्मान। मान और सम्मान, ठीक, तो इसमें द्वंद्व समास आ गया, द्वंद्व। ठीक, इसमें हाथ हाथ, अब इसमें ये चिन्ह देखकर आप ना बता दें कि ये द्वंद्व समास है। देखें एक जैसा जब शब्द हो, हाथ हाथ, भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक, धीरे धीरे, तो ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक, तो इस वाले में अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान रखें आप। अव्ययी भाव समास का एक और टॉपिक देखें कि शुरू में यहाँ पे क्या तो अव्यय शब्द मिलेगा या फिर आपको उपसर्ग मिलेगा, ये 100% है शुरू में, किसी भी शब्द के शुरू में। ठीक है, जैसे भर पेट, भर पेट, भर दिन, भर रात, ऐसे करके। अगला देखें वाक्य का चयन करें। तो देखो वाक्य जो है रचना के आधार पे 3 टाइप होते हैं। ठीक, कितने टाइप होते हैं? 3। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक, तो ये 3 टाइप होते हैं, ये ध्यान रखें। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, एक ही क्रिया होगी। तो इसमें देखें पहले उदाहरण, यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। यदि आप उससे मिलना चाहते हैं यानी कि आप, एक व्यक्ति है सामने, एक व्यक्ति उससे बात कर रहा है और तीसरे किसी की बात हो रही है कि यदि ये कह रहा है यदि आप इससे मिलना चाहते हो तो आप यदि आप इससे बोल रहा है आप इससे मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। कितने टॉपिक आए? 3, और डिपेंड हो गया समय पर। ठीक, तो इसके लिए मिश्र वाक्य। दूसरा देखें तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। तो इसमें देखो क्योंकि एक शब्द आ गया बीच में, क्योंकि, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, या, ये सब जहाँ पर भी बीच में आते हैं संयुक्त वाचक बोलते हैं इनको, यानी जोड़ने का काम करते हैं, तो वहाँ पर आएगा संयुक्त वाक्य। ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। ठीक, नेक्स्ट देखें तीसरे नंबर पे, अंधेरे में पढ़ते रहने के कारण वह अपनी आंखें गंवा बैठा। अब एक आदमी की बात हो रही है, अंधेरे में पढ़ रहा था एक लड़का, उसकी आंखें चली गई, इसका अर्थ। ठीक है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, एक ही बात हो रही है इसमें, खो बैठा। कौन सा? सरल वाक्य, सरल। ठीक, अगला देखें सड़क पार करता एक व्यक्ति बस से टकराकर गिर गया। अब इसमें भी क्या है, सड़क पार कर रहा था कौन? एक व्यक्ति, और बस से टकरा के वही गिर गया। ठीक है, तो इसमें भी सरल वाक्य, एक ही उदाहरण है ये, एक ही मतलब टॉपिक है इसमें। अगला देखें वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैंने सभी टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखें जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो अनभिज्ञ। ठीक, अनभिज्ञ। सेकंड देखें जो कम जानता हो, तो इसके लिए एक शब्द आएगा अल्पज्ञ। अल्प मने कम, अजानता ज्ञ, अल्पज्ञ।
अगला देखो, वह स्त्री जो सूर्य को भी न देख सके। ठीक, तो इसका आएगा असूर्यपस्या, असूर्यपस्या। ठीक, असूर्यपस्या। नेक्स्ट देखिए, महल के अंदर का भीतरी भाग, तो जो महल के अंदर का भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं अंतःपुर, अंतःपुर। या ये ऑप्शन में नहीं होगा तो एक और नाम होता है रनिवास। रनिवास का मतलब जहाँ रानी निवास करती है, रनिवास। ये दो आंसर है। अंतःपुर वैसे 100% मिल जाता है आपको। नेक्स्ट देखें, गुरु के समीप या पास रहकर शिक्षा लेने वाला शिष्य, तो इसका एक शब्द बनता है अंतेवासी, अंतेवासी। ठीक, ये सब आप रिवीजन करते रहें अपना। अगला देखें, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है, इधर अशुद्ध लिखा गया और शुद्ध आपने लिखना है। तो देखें, तरु छाया, तो इसका सही बनेगा तरु आधा चौ छाया, तरु छाया। ठीक है। सेकंड का बनेगा सही क्या है, अहिल्या, तो अहिल्या गलत होता है, अहल्या होता है, अहल्या। ठीक, नेक्स्ट देखें, शुश्रूषा, इसका जो शुद्ध बनेगा आपका शुश्रूषा, ये शुद्ध बनेगा। ठीक, आप लिख भी सकते हैं कहीं। अगला देखें, निमित्त, नी मी और डबल तो आएगा, दो तो आता है इसमें, आधा तो फिर तो निमित्त। निमित्त का मतलब होता है कारण, क्या कारण है। वर्त्स का सही लिखा रूप होगा वर्तस्य, आधा तो आधा स य और इसके ऊपर ये, इसकी शुद्ध वर्तनी देखिए। अगला देखें, अशुद्ध का चयन करें। ठीक, तो ये 4-5 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको अशुद्ध का चयन करना है। पहला, मुझे उपयुक्त शर्तें स्वीकार्य है, सही। राम का स्वास्थ्य ठीक है, ये भी सही है। पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र है, ये गलत है, अस्त्र आना चाहिए, अस्त्र। देखें, वह हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता हो तो उसको बोलते हैं हम शस्त्र, शस्त्र। ठीक, मतलब भाला हो गया, वो शस्त्र है, गोला बारूद ये सब शस्त्र हैं। लेकिन अस्त्र क्या है, बंदूक अस्त्र है, गोली शस्त्र है, गोली चली गई दूर तो वो शस्त्र हो गया, और हाथ में रह गई बंदूक तो वो अस्त्र हो गया। तलवार अस्त्र है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, तो उसके लोग बोलते हैं शस्त्र, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखें, छात्रों ने प्रधानाध्यापक को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये भी सही है। तो इसमें ये वाला गलत है, सी वाला, तो आपका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट देखें, लास्ट है मुहावरा। मुहावरा है आस्तीन चढ़ाना। तो आस्तीन चढ़ाना, आस्तीन कब चढ़ाते हैं, लड़ाई को तैयार होना, लड़ाई को तैयार रहना, लड़ाई को तैयार रहना। ठीक है। नेक्स्ट देखें, उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक, यानी भेद जानना, भेद जानना भी बोल सकते हैं। ठीक, या रहस्य की बातें जानना, रहस्य की बातें जानना, ये दोनों आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगला देखें, अगला है चांदी का जूता मारना। तो इसमें दो चीज़ें लिख सकते हैं आप, रिश्वत देना या रिश्वत देकर कोई कार्य कराना। नेक्स्ट देखें, 3-13 होना। तो 3-13 होना, इसका लिख सकते हैं आप तितर बितर होना, तितर बितर होना या इधर उधर होना, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का मतलब ये होता है कि किसी और का न होना,
किसी और का न होना, ठीक, न होना। दो चार और आप लिख सकते हैं, जैसे कपटी मित्र हो गया, ठीक, आस्तीन का सांप उसके लिए बोलते हैं कपटी मित्र, ठीक। अगला एक लिख सकते हैं, तीन कनौजिया 13 चूल्हे, मतलब एक इकट्ठा ना होना, बिल्कुल विखंडित रहना। इस आधार पे मुहावरे आप लिख सकते हैं, ठीक। अंडे का शहजादा लिख सकते हैं अनुभवहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन, उसके लिए लिख सकते हैं आप सिद्धांतहीन, सिद्धांतहीन थाली के बैंगन के लिए, ठीक। कूप मुंडक के लिए लिख सकते हैं असीमित, मतलब सीमित ज्ञान, बिल्कुल कूप मुंडक, कुएं जैसे मेंढक वाला कि दुनिया इतनी ही है, सीमित ज्ञान इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये 31 मिनट की हो गई है। और आप अपने तैयारी को ऐसे ही रीचेक करते रहें, आपने कितनी तैयारी कर रखी है, और उस हिसाब से आप इस पे टेस्ट अपने आप को दे सकते हैं, टेस्ट जज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।